एक रिक्शा वाला दो सवारी ले गया, जाते जाते मुंशी जी को धोखा दे दिया। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस प्रकार को नंबर सिस्टम में प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15। इस प्रकार आपका प्रश्न मिल सकता है। तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार हम सेकंड में बनाएंगे, उसका ट्रिक लेकर हम आए हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का आपका प्रश्न रहेगा तो उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक क्या है कि टर्म हम गिनेंगे कि यह कितना बार लिखा हुआ है। जैसे 1 2 3 4 5 6 बार यह लिखा हुआ है, तो 6 हम ऊपर लिख देंगे, 6 ऊपर लिख देंगे। और उसके नीचे बाटा में क्या करना है, बाटा में फर्स्ट वाला टर्म और अंतिम वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म और अंतिम वाला टर्म को क्या करना है, गुना कर देना। तो फर्स्ट में क्या है 3 है और लास्ट में क्या है, देखिए शुरू में क्या है 3 है और अंत में क्या है 15 है। मतलब शुरू में 3 है और अंतिम में क्या है 15 है। तो 15 से गुना कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 अर्थात 2/15 हमारा काचे आ गया, आंसर आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हम समझेंगे। जिस प्रकार यह दिया हुआ है उसी प्रकार यह दिया हुआ है। इसमें चेक करना यही रहता है कि अंतर कितना क्या है। तो अंतर क्या क्या है, इतना अंतर है, मतलब इसमें 2 2 के अंतर आ रहा है, इसमें क्या है के अंतर आ रहा है, 3 3 के अंतर आ रहा है। तो देखेंगे इसमें भी उसी प्रकार वही ट्रिक से बनेगा। तो इसमें टोटल कितना है 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5। तो 5 हम ऊपर लिख देंगे, 5 ऊपर लिख दिए, तो 5 हम ऊपर लिख दिए। और नीचे क्या लिखेंगे, शुरू वाला और अंत वाला। मैंने शुरू में क्या है तो 2 है, तो 2 गुने अंतिम में क्या है 17, तो यहाँ 17 लिख देंगे। अर्थात ऊपर में 5 है और नीचे 17 दूना 34। यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा भी मैथ बनेगा, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें गुना के रूप में दिया हुआ है। इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसको समझिए कि ऐसे लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, तो 1 गुने 2, यहाँ कैसे लिखा हुआ है तो 2 गुने 3, यहाँ कैसे लिखा हुआ है तो 3 गुने 4, यहाँ कैसे लिखा हुआ है 4 गुने 5, उसी प्रकार यहाँ 5 गुने 6, उसी प्रकार यहाँ 6 गुने 7, उसी प्रकार यहाँ 7 गुने 8। इस प्रकार समझिए कि दिया हुआ है। तो फार्मूला ट्रिक वही लगाएंगे जो शुरू में है, क्योंकि यह सब टाइप 1 में चल रहा है प्रश्न। तो क्या है, हमको नियम यही बताता है, ट्रिक ये बताता है कि पहले सबको गिन लेंगे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर हम लिख देंगे 7। और फिर नीचे उसी प्रकार शुरू वाला और अंत वाला। तो शुरू में क्या है 1 है, गुना कर देंगे, अंत में क्या था 8 है। इसी प्रकार हमारा 7/8 आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है उसी प्रकार, यह 30 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 6, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 7, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 8, इसको लिख सकते हैं 8 गुने 9, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 10, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 छक 30 7 छक 42 अर्थात आ जा रहा है। तो यह भी उसी प्रकार बनेगा। शुरू में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, पूरा कितना टर्म है तो 6 टर्म है, तो 6 ऊपर लिख देंगे। और नीचे हम देखेंगे शुरू वाला और अंतिम वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो शुरू में क्या है 5 और अंत में क्या है 11 है, तो 6/11 5 55। यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब टाइप सेकंड हम देखेंगे। टाइप सेकंड में कहता है
1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6। यह सब गुना में दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे तो इसमें हल्का चेंज होता है। इसमें कैसे करेंगे तो जिस ऐसा प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना किससे करेंगे तो गुना हम उससे करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसे चिन्ह देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें से हम चलेंगे अंतिम वाला से चलेंगे। तो अंतिम में जो शुरू में दिया हुआ रहता है, अंतिम टर्म में जो शुरू में दिया हुआ रहता है उसको ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे। और जो बच जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 5 बच गया और 6 बच गया। यह गुना में है। ये गुना में दिया हुआ है, गुना में लिख दिए। ऊपर क्या चेंज करना है, एक अंक इससे बढ़ा देना है। तो यहाँ 6 था तो यहाँ क्या कर दिए 7 कर दिए, 1 बढ़ा देना है। तो 4 से 4 कट जाता है। तो आंसर क्या आ गया 7/5 6 30। यही हमारा आंसर आ गया। फिर इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया, जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले 1/4 लिखेंगे। 1/4 लिख दिए। फिर गुना कैसे करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे जो शुरू में अंक दिया हुआ रहता है अंत में, मतलब अंतिम टर्म में जो शुरू में अंक दिया हुआ रहता है उसको ऊपर लिखेंगे। और बाटा में लिखेंगे जो बच जाता है अंक उसको। तो 5 × 6 बच गया तो 5 × 6 लिख दिए। और ऊपर एक अंक बढ़ा के लिखते हैं। तो यहाँ 6 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर यहाँ 9 रहता तो यहाँ गुना के रूप में 10 लिखते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर 7/30 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है टाइप 3 अर्थात तीसरा ट्रिक है। तो इसमें कहता है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 अर्थात सब √2 दिया हुआ है। तो इसमें क्या ट्रिक है, जो अंक रहता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्या अंक था हमको 2 है तो 2 हम सबसे पहले लिख देंगे। इसको हम देखेंगे कितना बार 2 लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 बार, अर्थात 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 5 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। यहाँ हम क्या लिख देंगे 32 लिख देंगे, क्योंकि 2 के पावर यहाँ 5 है अर्थात 2 5 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 के पावर कितना हो गया 32। और इसमें क्या करना है, जितना नीचे आता है अर्थात गुना करके आता है उसमें 1 घटा के लिखते हैं ऊपर। तो ऊपर 1 घटाएंगे 32 में से तो क्या आ जाएगा 31। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 2 के पावर 31/32। इसको फिर से समझते हैं। दिया हुआ रहेगा इस प्रकार प्रश्न अर्थात √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 अर्थात √2 5 बार लिखा हुआ है। तो इसका ट्रिक क्या है कि जो दिया हुआ रहता है अंक उसको हम लिख देते हैं और इसको गुना करेंगे। 2 कितना बार लिखा हुआ है 5 बार लिखा हुआ है। तो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार गुना करते हैं तो आता है हमको 32। तो 2 के पावर 32 लिख दिया और उसके बाटा में हम लिख देते हैं अर्थात ऊपर में हम लिख देते हैं 1 घटा के, अर्थात कितना आ गया 31/32। एक और प्रश्न इसी प्रकार आप देख सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। चलिए तो इसका इसी फार्मूला पर बनेगा, यही ट्रिक पर बनेगा। यहाँ सबसे पहले हम 2 लिख देंगे। अब देखेंगे 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 लिखा हुआ। गुना कर दीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। तो यहाँ क्या आ जाएगा 128 और 1 माइनस कर दीजिए। तो 128 में 1 माइनस करेंगे तो 127। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 2 के पावर 127/128।
इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। तो आज का क्लास इतना ही तक। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।